22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर पूरे भारत में जश्न का माहौल है। अंबाला में भी गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में 14 जनवरी को श्री राम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट बीपीएस प्लेनेटेरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। सभी वार्ड प्रधानों की ड्यूटी लगाई गई कि हर घर में इस यात्रा का निमंत्रण दिया जाए और हर घर से लोग इस यात्रा में हिस्सा ले। ये यात्रा अंबाला कैंट नेताजी सुभाष पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई वापस यहीं पर आकर संपन्न होगी। ये यात्रा पैदल की जाएगी, इसमें कोई भी वाहन से नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 26 जनवरी के बाद अयोध्या जाने के लिए भी कार्यक्रम बनाया, जिसके लिए रेलवे विभाग द्वारा एक ट्रेन की बुकिंग कराने की बात कही। इस ट्रेन में 1700 लोग जा सकते हैं। 3 दिन का ये टूर होगा। कुर्बानियां देने के बाद भगवान राम जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति चयनित की गई है, 3 मूर्तियां बनवाई गई थी। 3 में से एक को चयनित किया है। 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत राम राम से होती है और हर प्रकार का सत्कार हम राम नाम से करते हैं। आज ताइयों ने मंदिर को तोड़कर वहां पर एक ढांचा बना दिया था। जिसको हटाने के लिए और भगवान राम की मूर्ति को पुनः वहां पर स्थापित करने के लिए अनेकों लड़ाइयां हो, साक्षी हूं मैं उसका। और अगर मानो तो ये जो इतिहास बनने जा रहा है उसका हिस्सा भी हूं मैं, उस इतिहास का हिस्सा भी हूं मैं। आपके सामने बात करने के लिए खड़ा हुआ तो सब कुछ पिक्चर की तरह मेरी आंखों के आगे आता चला गया। मैं वो आपसे बताया। आज ये जो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जिस प्रकार से ये तो निर्णय तो पहले भी आते रहे, कोर्टों में पहले भी केस चलते रहे, जिस प्रकार से उन्होंने सारे देश को संभाल के रखा और ये एक ऐतिहासिक कदम ये राम जी की वहां पर मंदिर और वो नगरी, हमने पहले की भी नगरी देखी हुई है, लेकिन अब टेलीविजन पर ही जो नजर आता लगता है भी कोई विश्व की कोई बहुत विकसित नगर है ये। पहले तो कुछ भी नहीं था वहां पर। सारे बाजार में एक दूध पीने की दुकान होती थी, रोज दूध पीने जाते थे वहां पर। कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा बाजार था। वैसे मंदिर पूरा तो अभी बनने में 1 साल 1.5 साल और लगेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी।
प्राण प्रतिष्ठा भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी मान्यता है कि मूर्ति तो किसी भी चीज की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, सोने की हो सकती है, लेकिन वो मूर्ति है। मूर्ति लगाकर मंत्रों द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठापित किए जाते हैं, फिर उसको उसका स्वरूप माना जाता है। तो 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में वहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसके लिए मंदिर कमेटी ने आमंत्रित किया है, और कुछ लोग उस दिन जितने उन्होंने सोचे हैं, जिनको बुलाया है, वही उस दिन वहां पर जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी ये देखा जाएगा कि कौन जाता है कौन नहीं जाता, लेकिन हम जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में आज राममय वातावरण बना हुआ है। कोई चैनल लगाओ, उसके ऊपर राम जी आ रहे हैं, राम जी की कोई ना कोई बात आ रही है, राम जी के जीवन से संबंधित बात आ रही है, उनके आदर्शों की बात आ रही है, उनकी मर्यादाओं की बात आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो अंबाला पहले भी कभी पीछे नहीं रहा, अब भी पीछे नहीं रहेगा। हमने 2 कार्यक्रम सोचे। एक, हम 14 तारीख को यानी अगले रविवार को एक श्री राम यात्रा निकालेंगे अपने शहर में। श्री राम यात्रा बहुत बड़ी संख्या में पैदल निकालेंगे, कोई वाहन नहीं होगा। झंडा आगे लगाना होगा या पीछे लगाना होगा, उसकी चिंता कर लेंगे, प्रदान कर लेंगे। और धुन राम जी की जैसे अभी गाई जा रही थी, राम जी आएंगे तो अंगना सजाएंगे। अरे अंगना क्या, हम तो भारतवर्ष सजाएंगे। और 2 या 3 अगर हमें लगाने होंगे तो राम जी की धुन के गाने हम लगाएंगे उसमें। राम जी की सेना चली, वो गाना उस वक्त बहुत मशहूर हुआ, तो हम लगा देंगे। ये इतना काम हम करेंगे। बाकी सज धज के आप खुद आओ, खुद सज धज के आओ अपने अपने तरीके से। एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है, अलग है, लेकिन खुद अपना गुलबंद डाल के, चाहे किसी ने पगड़ी लगानी है, पगड़ी लगा के, या राम जी का झंडा लेके, सबको पता है भगवा कलर राम जी का होता है, भगवा कलर से झंडा लगा, और ऐसा लगे कि सारा शहर सड़कों पर आ गया। आपका जोर इसमें लगे, झंडे 4 कम भी लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बुलाओ हर घर से लोगों को कि आपने आना है। सारा नगर हम उस दिन राम जी के नाम हो जाए, सारा राम जी के नाम। एक कार्यक्रम ये है। एक कार्यक्रम दूसरा है, वो अभी हमने प्लान पूरी तरह किया नहीं है, मैं रफ आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग अयोध्या जाने के लिए भी कह रहे हैं, और वैसे तो बहुत सारे लोग पहले ही जाना शुरू हो गए हैं वहां पर,
पर हम जाना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद जाएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाई जाएगी। उसके बाद किसी भी दिन चाहता मैं ये हूं कि हम एक पूरी रेलगाड़ी बुक कर लें यहां से। रेलवे अधिकारियों से बात की है, 1700 सीटें हैं एक गाड़ी में, और जो भी हमारा शेयर बनेगा वो हम सबको अपना अपना डालना पड़ेगा। किचन कार साथ जाएगी रास्ते में, और एक ये भी अनोखा प्रयोग होगा कि इतने सारे लोग इकट्ठे 2 या 3 दिन जो जाएंगे, एक तो दिन जाने को लगता पूरा, एक आने को, एक दिन गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी जो है, और सारा वहाँ दर्शन करके घूम के, बहुत कुछ है देखने वाला, बहुत कुछ। सरयू है, सरयू के किनारे घाट हैं, लोग जाते हैं, पहले नहाते हैं वहाँ पर। सारा दिन, एक दिन बहुत है वैसे देखने के लिए। या जो भी गाड़ी का शेड्यूल बनेगा वो अभी हम उसको चाकआउट कर रहे हैं। उसकी तिथियां वगैरह सब आपको बता दी जाएंगी, और लेकिन वो होगा ऑन शेयरिंग बेसिस कि कितना खर्चा किराए का, और कितना हमने एसी ट्रेन की बात की है वो लेके जाएंगे। और कुल मिला के रफली वैसे 3000 रुपये पर हेड बनता है, 3000 रुपये। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो आप जब कहोगे हम गाड़ी बुक करा देंगे। कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, वो आनंद ही अलग तरह का होगा, एक आनंद तरह। वो हम करेंगे 26 जनवरी के बाद, तारीख बता देंगे आपको, टाइम दे देंगे। और ये 2 कार्यक्रम, ये जो इतना, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जिंदगी में हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। हजारों साल तक लोग कहा करेंगे कि भाई ये हुआ था और ये हुआ था और ये हुआ था सारा। तो